हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियानी इमोर्टल सेट की मिसिस गू की तरफ से उन सभी डिसाइपल को एक न्यू टास्क दिया जाता है और वो टास्क ये था कि उन्हें टावर में जाते हुए 7th लेवल पर एक टोकन को हासिल करना था। और अगर उन सभी डिसाइपल में कोई भी डिसाइपल उस टोकन को हासिल कर ले तो उसे टियानी इमोर्टल सेट का डिसाइपल बना दिया जाएगा। तो ये देखकर तो हाउचन अपनी मेहनत से वहां पर पहुंचा जाता है और वहां पर देखते ही देखते उसने ग्रैंड स्वॉर्ड की पावर को डोज करते हुए फर्स्ट फ्लोर इजिली पार कर लिया था। हाउचन ने जैसे ही फर्स्ट फ्लोर को पार कर लिया था तो इसके बाद उसका सामना सेकंड फ्लोर में बहुत डेंजरस वेन्स से हो जाता है। और अब हम आगे देखेंगे कि हाउचन किस तरह से उन वेन्स को डॉज करने की कोशिश करता है और वहां से आगे बढ़ती हुई थर्ड फ्लोर तक पहुंचेगा। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हाउचन सेकंड फ्लोर की डीप एरिया में चला जाता है, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले उसका सामना बहुत सी डेंजरस टाइप्स ऑफ वेन से हो जाता है जो कि उन्हें अपाओं से आर पार किए जा रही थी। अब हाउचन अपने साथियों से कहता है कि तुम्हें अच्छे से मुझे फॉलो करना होगा, अगर तुमने मुझे फॉलो ना किया तो तुम अपना अंजाम देख ही ले लोगे, यानी कि तुम पर और भी बहुत सारी वेन्स आकर हमला करके अलग से तुम्हें मार देंगी। अब थोड़ा सा आगे जाने पर बहुत सारी डेंजरस वेन्स ने इर्द गिर्द से आकर घेर लिया था। हाउचन साथियों से कहता है कि अपनी फॉर्मेशन का यूज करो, साथ ही साथ में हाउचन भी अपनी नीचे इर्द गिर्द से फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उन सभी के सभी वेन से बचे जा रहा था। हाउचन जैसे ही अपने साथियों को देख लेता है कि उन्हें बहुत सारी वेन्स ने इर्द गिर्द से घेर रखा है, लेकिन यहाँ पर उनके नीचे से शील्ड भी मौजूद थी, इसलिए वो दूर से डिवाइन एज क्रिएशन सिस्टम यूज करके उनके उस जगह को ही सेट कर देता है, यानी कि वो सभी की सभी वेन्स को दूर से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर छोटी प्रिंस कहती है कि मुश्किल से हमारी जान बच गई, नहीं तो अब हम मरने ही वाले थे। और इसके बाद वो आगे बढ़ती हुई हाउचन के करीब आ जाते हैं। अब ये उस जगह से आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि ज़ियाओ डायनेस्टी में पोर्डीमे में ऑनताइज्म सिस्टम का यूज करते हुए पोर्डेम पर दूर से उन्हें देखे जा रहे थे। जिस पर मिसेस गो कहती है कि ये लड़का मुझे काफी ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड देखा, ये से ये सब कुछ कर दिखाएगा, यानी कि ये 7th लेवल पर पहुंचकर टोकन भी हासिल कर लेगा और साथ में हमें से टियानी इमोर्टल सेट में भी शामिल कर ही लेंगे। साथ ही साथ में मिसेस गूस के फादर मुशवान की तारीफ करती हुई कहता है कि ये तो उसका बेटा है, उसका फादर तो काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे हम हजारों साल पहले से जानते थे, इसीलिए उसका बेटा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और साथ में वो हमारे काफी ज्यादा टियानी इमोर्टल सेट में काम आ सकता है। अब अगली ही पल में हमें दिखाया जाता है कि हाउचन ने ना सिर्फ सेकंड फ्लोर को पार कर लिया था, बल्कि अब वो 7th फ्लोर पर खड़ा हुआ था और इस फ्लोर में उनका सामना बहुत ही ज्यादा लंबी सी ऑफ थंडर से होने वाला था। अब इस थंडर सी में मौजूद थंडर लाइटिंग पावर्स को चमकता हुआ देखकर हाउचन कुछ मन ही मन में निराश और परेशान सा दिख ही रहा था, लेकिन वो उसने इस जगह को अब लास्ट में आ चुका था तो पार ही करना तो था ना। हाउचन को परेशान होता देखकर प्रिंस उसे कहती है कि हाउचन, अगर हमने 6th फ्लोर को पार कर लिया तो हम 7th फ्लोर को भी पार कर लेंगे, तो ये थंडर लाइटिंग अटैक्स हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, हम ये सब कुछ इजीली ही कर लेंगे। हाउचन भी उन सभी को मोटिवेट करती हुई कहता है कि अगर हम सभी के लोगों के दिलों में खौफ मौजूद होगा तो ये हो ही नहीं सकता कि हम 7th लेवल को पार कर लेंगे या और कोई बड़ा काम कर लेंगे, इसलिए हमें दिलों से खौफ निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें उन सभी के सभी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना होगा और हम इजीली इस जगह को भी पार कर लेंगे, तो इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं आन पाएगी। अब हाउचन उनके सामने आकर उन्हें बताता है कि क्या आपको मालूम है कि हम इन थंडर लाइटिंग अटैक्स से कैसे बच सकते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर 2 लेवल हैं। सबसे पहले लेवल में हमें वो उनको अपने आप की तरफ आता हुआ देखेंगे, यानी कि वो हमारे करीब आ पहुंचाए जाएंगे और हम इन थंडर लाइटिंग को एन उसी ही मौका पर डॉज करेंगे। और साथ में वो दूसरा बताता है कि हमने सबसे पहले इन थंडर लाइटिंग की मीनिंग को समझना होगा और उसी ही मीनिंग का यूज करते हुए हम दूर से उन्हें जाकर टकराकर डिस्ट्रॉय किया करेंगे। अब ये बताते हुए हाउचन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस पर पीछे खड़ी हुई प्रिंसेस हाउचन को शांति से आगे जाने का कहती है, साथ में वो अपना ख्याल रखने का भी कह रही थी क्योंकि उन्हें हाउचन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब आगे जाते हुए अचानक से हाउचन पर बहुत बड़ी थंडर लाइटिंग पावर आकर टकरा जाती है, जिसकी एनर्जी की वजह से वो सभी के सभी उसके साथियों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन हाउचन उसके सामने डटकर खड़ा ही रहता है। अब कुछ टाइम तक बर्दाश्त करने के बाद हाउचन ने अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी, यानी कि अब उसने इर्द गिर्द से आने वाली थंडर लाइटिंग पावर्स को शील्ड का यूज करते हुए एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। वुशन देखकर कहता है कि इसने तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। हाउचन थोड़ा थोड़ा करते हुए उस एनर्जी को काफी ज्यादा स्टोर कर देता है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी सी पावरफुल स्वॉर्ड बना लेती हुई उस जगह की सारी थंडर लाइटिंग एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करता है। हाउचन तो उस बड़ी स्वॉर्ड की पावर का यूज करती हुई अपने थंडर लाइटिंग अटैक जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे उनसे बचे जाते हुए आगे की तरफ फ्लाई कर रहा था।
पीछे खड़ी हुई छोटी प्रिंसेस कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल काम ही हो गया है, यानी कि हाउचेन ने एक ही स्वॉर्ड का यूज करते हुए सी ऑफ थंडर लाइटिंग अटैक सभी पावर्स को ब्रोक कर दिया है। वुशान भी कहता है कि हाँ, हाउचेन ने अपने आप की सभी के सभी एनर्जीज को एक स्वॉर्ड में बदल दिया और स्वॉर्ड की एनर्जी का यूज करते हुए उसने थंडर अटैक को रोक दिया और थंडर अटैक पावर को रोकते हुए उसने इस काम को कर दिखाया और इस जगह को पार कर दिया। ये तो कुछ आउटस्टैंडिंग ही हो गया। थोड़ा सा आगे जाने पर हाउचेन उस जगह पर पहुंचा जाता है जिस जगह का यूज करते हुए उस पोर्टल की वजह से वो वहां से बाहर आ जाता है, यानी कि वो अब इस टावर की टॉप पर निकल आ जाएगा 7th लेवल को पार करने के बाद। उस बाहर आने की जगह को इंडिपेंडेंट स्पेस ऑफ टॉप ऑफ द स्पेयर कहा जाता है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस थी और हाउचेन भी अब उस जगह पर पहुंचा चुका था। वहां पर पहुंचने के बाद हाउचेन इर्द गिर्द से उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है, जिस पर उसके कानों में कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, जिन्हें देखकर तो वो कुछ परेशान सा खड़ा हो ही गया था। अचानक से हाउचेन के इर्द गिर्द एक एक करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े टोकन आकर ओपन हो जाने लग जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर वही मेन टोकन आ जाता है जिसका मकसद हासिल ने उसे अचीव करना था। यानी कि अब हाउचेन ने जैसे ही उस टोकन को देख लिया था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़कर उस टोकन को अपने हाथ में उठा ही ले लेता है, लेकिन अचानक से उस पर फिर से थंडर लाइटिंग अटैक्स हो जाते हैं, जिन्हें देखकर तो हाउचेन फिर से काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि अब ये क्या हो गया है। मैं इस लेवल तक तो पहुंचा ही चुका हूँ, लेकिन अब ये मेरे साथ क्या होने लग गया है। दूर खड़ी हुई टियानी इमोर्टल सेट की मिसेस गू भी अब उसे देखी जा रही थी और वो यहाँ पर खड़े खड़े ऐलान कर देती हैं कि हाउचेन ने उस टोकन को हासिल कर लिया। और हाँ दोस्तों, हाउचेन ने उस टोकन को हासिल कर ही लिया था, यानी कि अब ये ऐलान करती हैं कि हाउचेन को हमने टियानी इमोर्टल सेट में जगह दे दी है। लेकिन अचानक से एक एल्डर मास्टर आगे आकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहले तुम इस सिस्टम को स्टॉप कर लो, क्योंकि उसे कुछ कहना था। इसलिए वो आगे आती हुई कहता है कि मैं आहा हूँ और मेरा ताल्लुक यूने इमोर्टल सेट से है। अब पास में खड़ा हुआ दूसरा एल्डर मास्टर कहता है कि अरे ये बेवकूफ अब क्या करने वाला है, ये क्यों आगे आ गया है और इसका मकसद क्या हो सकता है। मिसेस गोभी उसे कहती है कि मेरे दोस्त, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हें इस बात से कौन सी खलल पेश आ रही है जो तुमने ये सारे का सारा मामला रुकवा दिया है। यूने इमोर्टल सेट का एल्डर मास्टर आगे बढ़ती हुई कहता है कि क्या आप सभी लोग जानते हो कि एक्चुअली में हाउचेन मुशुआन का ही बेटा है और वो इसी ही टेरिटोरी यूने इमोर्टल सेट फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो कहता है कि उसका असल नेम डोंगफेंग हाओ है, यानी कि उसका नेम हाउचेन नहीं बल्कि डोंगफेंग हाओ है और वो मुशुआन का बेटा है और हम मुशुआन के बेटे को ये टोकन नहीं दे सकते हैं और हमारे यूने क्लैन के मास्टरों से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज हाउचेन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हाउचेन से पहले ही उन सभी लोगों की दुश्मनी थी और ये सीरीज 200 ईसी के ऊपर बेस्ड करती है कि हाउचेन अपने फादर के असैसिनेशन टोकन को हासिल करना चाहता था, लेकिन ये सब लोग इसे ये टोकन हासिल करने कभी भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर मिसेस गू ऐलान करती है कि इसने ये प्रूव कर दिया है कि वो इस टोकन को हासिल करने का अहल है, इसलिए ये टोकन तो अब हाउचेन को ही दिया जाएगा। लेकिन वो एल्डर मास्टर आगे आकर कहता है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये टोकन, एल्डर मास्टर कहता है कि ये टोकन कभी भी हाउचेन के हाथ नहीं लग सकता और ना ही हम उसे देने वाले हैं, क्योंकि वो मुशुआन का बेटा है और मुशुआन ने हमारे साथ गद्दारी की है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो। अब एल्डर मास्टर एक टोकन निकालते हुए एविडेंस दिखाना चाहता था और हम उस टोकन के अंदर कुछ फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एल्डर मास्टर वहां पर दिखाता है कि कुछ डेवल सेक्ट रेस के लोगों ने आकर हाउचेन पर हमला कर दिया था। अब असैसिनेशन टोकन को दिखाते हुए वो ये भी बोल रहा था कि हम इस जैसे गद्दार लोगों को इस तरह का टोकन नहीं दे सकते हैं, ये दरअसल में एक असैसिनेशन टोकन है। वो हाउचेन पर बिला वजह इल्जाम लगा रहा था कि हाउचेन डीमन सेक्ट रेस सेक्ट के लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम ऐसे शख्स पर कभी भी इतबार नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुनती हुई श्वानटियान सेक्ट का मास्टर भी सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मुझे तो जस्टिस की जरूरत है। और साथ ही साथ में वो कहता है कि हमारे पास ये एविडेंस भी है कि वो डोंगफेंग हाओ है, ना कि वो हाउचेन है, इसीलिए हम तो इसी ही इंसाफ के ऊपर बेस करेंगे और अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सा फैसला सुनाना चाहती हैं। मिसेस गू उन सभी की बातें सुनते हुए भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उनसे कहती है कि तुम सभी के सभी लोग बेवकूफ हो और इस तरह के इल्जामात इस तरह की जगहों पर नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए वो उन पर अटैक करके उन्हें पीछे धकेल देती है। और अब तो उन दोनों एल्डर मास्टर्स को भी गुस्सा आ रहा था। अब वो दोनों फिर से आगे आते हुए कह रहे थे कि आइस स्वॉर्ड मास्टर गू, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम एक गद्दार के बेटे को असैसिनेशन टोकन नहीं दे सकती हो और ना ही हम तुम्हें ऐसा करने देंगे। हमने तुम्हारे सामने एविडेंस भी पेश कर दिया और हाँ, अगर आप ऐसा ही करते चली आएंगी तो हम आपका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें आपसे ही इस तरह से पेश आना पड़ेगा जैसा हम पेश आ रहे हैं और हमें तुमसे फिर लड़ना भी पड़ेगा। हम इस बात से भी पीछे नहीं हटेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
मिसेस गू गुस्से से उन दोनों से कहती हैं कि अगर आप मूशवान के बेटे होते और आपने इस जगह को अचीव कर लिया होता तो आप क्या सोचते अगर आपको असैसिनेशन टोकन नहीं मिल रहा होता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने वाली और उन्हें रिजेक्ट कर देती है। हाओचुन तो दोस्तों एक यंग कल्टीवेटर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक एल्केमी कल्टीवेटर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी सीरीज को मैंने इसी ही चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ दोस्तों, वो सीरीज भी इसी ही सीरीज की तरह कुछ मिलती जुलती है। उस सीरीज में हम एक यंग एल्केमी मास्टर को देखेंगे और इस सीरीज में हमने एक यंग कल्टीवेटर को देखा है। तो दोस्तों अगर आप उस सीरीज में देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों जल्दी से जाकर आप उस सीरीज के पिछले 4 एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।